रामू एक बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करता था। उसके बचपन में ही उसकी माता पिता की मृत्यु होने के बाद उसके दादाजी ही उसकी पालन पोषण किए और उसे बड़ा किए। और उसके दादाजी बूढ़े होने के बाद रामू से कहते हैं, अरे रामू बेटा, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मुझसे काम नहीं होता कि तुम चलो मेरा हाथ बटाना। अरे दादाजी, आप पागल हो गए हैं? मैं आपके हाथ बटाऊंगा? मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाएंगे। मैं मिट्टी में काम करने नहीं जाऊंगा, आप ही जाओ। इतना कहने के बाद उसे पता चलता है कि उसके मामा के पास पैसा की कमी पड़ने के कारण उसके बहन से काम करा रहे हैं। अरे सासू माँ, आप आराम क्यों कर रही हैं? आपको काम पे नहीं जाना है? आप जानती हैं कि पैसे की बहुत ही प्रॉब्लम है हमारे घर पे, तभी भी आप काम करने नहीं जा रहे हैं। ए चुटकी, तू भी काम पे जा। इतना सुनने के बाद चुटकी और उसकी नानी बहुत ही उदास हो जाती है और वो चुटकी काम करने लगती है। सासू माँ, चुटकी, आप लोग काम कीजिए, मैं मार्केट से सब्जी लेकर आती हूँ। ठीक है मामी, आप जाइए सब्जी लेकर आइए, मैं पूरे घर की सफाई कर दूंगी। नानी, आप आराम कीजिए, मैं सारा काम कर दूंगी। इतना ही कहकर चुटकी घर से बाहर चली जाती है और चुटकी के नाना जी और उसके मामा जी घर के लगते हैं साफ सफाई करने। अरे मोहन बेटा, अगर तुम कुछ काम किए रहते तो आज इतनी पैसे की आफत नहीं आती, मगर तुमने तो काम काज करना नहीं है, तुम्हें तो बैठ के खाने की आदत पड़ गई है। और बताओ, इतनी छोटी सी छुटकी है जो इस समय पढ़ने की उम्र में काम कर रही है, तुम्हें खुद सोचकर शर्म आनी चाहिए बेटा। मोहन चुपचाप अपनी माँ की बातें सुन रहा होता है और उनकी तरफ चुपचाप ताक रहा होता है और वो कुछ बोल नहीं रहा होता है। तभी मोहन की माँ कहती है, अरे मोहन बेटा, मेरे मुंह के ऊपर टुकुर टुकुर क्या ताक रहा है, जल्दी काम कर, बहू आ गई है। इतना ही कहते तलक सोनम घर में आ जाती है और अपने पति और अपने सास से कहती है, ये भगवान, अभी तक आप लोग कुछ काम नहीं किए। मैं जानती थी अगर मैं घर से चली जाऊंगी तो आप लोग कोई भी काम नहीं करेंगे। आप लोग कोई काम के नहीं है, ना ही आप लोग को बाहर काम करना है, ना ही घर के अंदर काम करना है। इसी की तो वजह से आप लोग की गरीबी हो रही है और मेरे बाप भी यहाँ पर ही गरीबी में मेरी शादी कर दी। और ये है जो कभी कमाने तो जाएंगे नहीं और घर पर बैठ के खाएंगे और घर का भी काम नहीं इनसे हो रहा है। हे भगवान, अब आप ही इनकी गंगा पार लगाइएगा। इतना ही कहकर उसी शाम को सोनम अपनी सखी राधिका के घर पर जाती है और राधिका सोनम से कहती है, अरे सोनम बहन, आज तुम्हारे घर पर झगड़ा क्यों हो रहा था? इतनी शोर सुना रहा था तुम्हारे घर के अंदर से। सोनम उसकी बात की जवाब नहीं देती है और चुपचाप रहती है। तभी राधिका फिर से कहती है, अरे सोनम बहन, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, तुम कहाँ खो गई हो? अरे सोनम, बोलो तू। अरे नहीं राधिका बहन, मैं कहीं खोई नहीं हूँ, मैं तुम्हारी बातें ही सुन रही हूँ। मेरे घर पे झगड़ा नहीं हो रहा था, मेरे पति काम पर नहीं गए थे, इसीलिए मैं उन पर चिल्ला रही थी कि आप काम पर क्यों नहीं गए, और आप काम पर भी नहीं गए और घर का भी काम काज नहीं कर रहे हैं, इसी को लेकर मैं उस पर चिल्ला रही थी। नहीं सोनम बहन, पति भगवान के रूप होते, जाकर उनसे माफी मांग लेना। अगले दिन सोनम अपने पति के पास जाकर फुट फुट कर रोने लगती है और कहने लगती है, मेरे पति परमेश्वर, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आप पर इतनी चिल्लाती हूँ, इतनी आपसे झगड़ा करती हूँ, आज से मैं अपने पति पे कभी नहीं चिल्लाऊंगी। तभी सोनम की सास कहती है, अरे बेटा, कभी रोने से कोई भी समस्या का समाधान नहीं होता है। यही बात तुम बिना रोए आराम से अपने पति को समझा दो, तुम्हारा पति भी समझ जाएगा, तुम भी समझ जाओगी और शांति से रहो। तभी सोनम बहुत ही खुश होता ही है और उसकी खुशी को देखकर उसके सभी परिवार के लोग खुश हो जाते हैं और चुटकी भी अगले दिन से पढ़ाई करने जाने लगती है। और ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आप लोगों की ये वीडियो अच्छी लगी है
प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगला टॉपिक आप लोग को बताइएगा किस टॉपिक पर आप लोग को वीडियो चाहिए, हम उस टॉपिक को वीडियो देने के प्रयास करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।